बन जाएगी। वो बना ले मायावती की, नहीं बनेगी। लेकिन बीजेपी की तो हमारी बनेगी ही बनेगी। सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी ही रहेगी, चाहे केंद्र हो चाहे जहाँ पे हो, रहेगी तो बीजेपी ही रहेगी। क्या युवाओं को जो है क्या रोजगार मिला है? हमारे हिसाब से तो अभी तक तो कोई रोजगार नहीं मिला है, सब दर दर भटक रहे हैं। भटक रहे हैं। हाँ, क्या हुआ कुछ नहीं, विकास कह रहे विकास हुआ नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? अभी कह रहे विकास नहीं हुआ महिला है। है विकास हुआ मैं तो बोल रहा हूँ विकास नहीं हुआ है। किसका विकास हुआ है भाई? किसका विकास हुआ है? विकास देखिए, मैं बताता हूँ किसका हुआ है। मैं बताया ना कि नेताओं के चमचों का विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों का दबदबा हमेशा बना रहेगा, बाकी अन्यथा किसी को किसी व्यक्तिगत के लिए परेशान नहीं किया जाता। हाँ। अगर आप उंगली करोगे किसी को तो वो आदमी उंगली करने आएगा। बाकी हम भी किसी को बोल नहीं रहे, साक्षात बता रहे सबकी बात। हम भी एक ब्राह्मण ही है ना, आशीष शुक्ला है हमारा, हाँ। गलती नहीं है। हाँ। क्योंकि सरकार वहाँ से पास कर रही है, जी। आगे इसमें भ्रष्टाचारी हो जाती है। जैसे बहुत से आदमी बैठे रहते हैं पैसा खाने के लिए, हाँ। काम मिलता है 20,000 का, कराएंगे 2,000 का, बता देंगे बिल बना देंगे 20,000 करवा रहे थे। युवाओं ने ही तो दिया पैसा, तभी तो वो लोग ने करवाया। हाँ। अगर हम आपको पैसा नहीं देंगे तो आप नहीं करवाएंगे ना, हाँ। तो क्यों दिए फिर पैसा? अगर इतना समझ उन्हीं में होता तो फिर नहीं होता कैंसिल। फिर अब तक तो 60,000 आदमियों का बन गया होता ना काम। हाँ, क्या करें? जब गांव इसका वो दे दिए, सेंटर दे दिए, हाँ। तो यही होगा ना। विश्वविद्यालय मतलब क्या इलाहाबाद में कम हो गई थी या फिर उनमें जगह कम हो गई थी? या सही है? मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ। आप जब से 2017 से सरकार बनी है बीजेपी की, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा एनकाउंटर किसका हुआ है? ब्राह्मणों का हुआ है। ब्राह्मणों का हुआ है। सच सच बता रहा हूँ। उससे बड़े बड़े अपराधियों देखिए, ब्राह्मण और ठाकुर का हाँ। सरकार है, लेकिन ये मानने वाली बात मानने नहीं वाली है। बात नहीं है। अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुए, जितने भी सब ज्यादा मतलब कानून के तहत, इस बार तो मुझे लगता है 400 पार। 400 पार ही जाएगा। 400 पार? हाँ, पूरा 400 पार? पूरा पार जाएगा। देखिए, इस बार जो है इनकी राय है कि 400 पार होगी इस बार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बता दें कि आज जो है चुनावी दौरे पे जो है हम आए हैं कि चुनाव जो है इस वक्त जो है सबसे बड़ा पर्व माना जा रहा है, लोकसभा का चुनाव। आइए जो है गांव का सर्वे है, क्या क्या कहना चाहते हैं कि गांव के लोग जो है किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या नाम है चच्चा? मेवालाल। अच्छा, मेवालाल, ये बताइए कि इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? भाई देखिए, सपोर्ट अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। जिसको देना है वोट किसी को बताया जाता है, किसको देना है किसको नहीं देना है। अपना अधिकार है। बताइए, ये हमारा अधिकार है, हम किसी को ऐसे बताते रहेंगे? अच्छा चच्चा, ये बताइए कि अभी जो सरकार चल रही है योगी जी, मोदी जी की, तो क्या सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, क्या काम नहीं हुआ है कोई भी हमारे यहाँ? हम दूसरे जगह को नहीं मानते, हम अपने यहाँ को मानते हैं। हमारे मोहल्ले में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। आज से कम मतलब जब से आज़ादी मिली है कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, ना हुआ है। किसके सरकार में विकास हुआ है? किसी की सरकार में नहीं हुआ है। नहीं, अखिलेश की सरकार में विकास हुआ है कि राहुल गांधी की सरकार में हुआ है, मायावती की सरकार में हुआ है कि मोदी जी की? किसी सरकार में हुआ ही नहीं है। हुआ होता तो आज विकास के हम लोग विकास पे पथ पर न होते। हमारा यहाँ गांव विकास की प्रगति पर होता। आज तक जो आते हैं यहाँ वोट लेके और चले जाते हैं, 5 साल के लिए भूल जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ कोई वोट लेने के बाद जो है भूल जाते हैं। हाँ, आने के पहले दिखावा दिखाते हैं कि हम बहुत सारा आप सबको विकास का मतलब हर चीज देंगे, लेकिन जब यहाँ से जीत जाते हैं तो मतलब शकल दिखाने के लिए नहीं आते हैं कोई भी यहाँ। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मेवालाल, बता चुके हैं एक बार पहले। क्या नाम है भैया आपका? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला जी, ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि आज तक कोई विकास नहीं हुआ है इस सरकार में, बताइए क्या कहेंगे आप? विकास तो बिल्कुल नहीं, वो झूठे झूठे वादे जरूर किए गए हैं। हाँ। जैसे आप देख लीजिए, इधर ही हाँ। हड़िया विधानसभा पड़ता है, इधर फिर मेजा पड़ता है। अपने यहाँ बताइए। मैं यहाँ यहाँ पे का ही हाँ। बताता हूँ। जी जी बताइए। यहाँ पक्का पुल के लिए जी जी। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था हाँ हाँ। कि यहाँ से मेजा और हड़िया के लिए पक्का पुल बनाएंगे। जी। अभी आप देख लीजिए, सिरसा में अखिलेश केसरी जी उसके लिए वो धरने क्या, बैठे हाँ, धरने पे बैठे हैं। हाँ। और 27 तारीख को वहाँ पर मेजा पर भी इसके लिए वो हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। सड़क, हाँ, सड़क ठीक हुआ, ये कहेंगे। थोड़ा सा कानून व्यवस्था भी ठीक हुआ, हाँ। और लाइट के लिए, बिजली के लिए थोड़ा व्यवस्था हो रहा है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब काम तो नहीं हो रहा है, फर्जी ही है सब। फर्जी है सब काम? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कॉलोनी आज तक हमको नहीं मिली, क्या कहेंगे उस पर आप? कॉलोनी तो देखिए, ये तो वो भ्रष्टाचार हो रहा ही है, भ्रष्टाचार हो रहा है बिल्कुल, अधिकारियों के द्वारा। मतलब सरकार में, ये सरकार कहते हैं कि ये सरकार जो है किसी को छोड़ती नहीं है, जो भ्रष्टाचार करता है उसके घर बुलडोजर चल जाता है, तब कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है भाई? इस सरकार में सिर्फ सरकार के चमचे ही मौज कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं मौज कर रहा है। सरकार के चमचे ही मौज कर रहे हाँ, हैं। जो नेता का चमचा है वही मौज कर रहा है, बाकी और कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या गरीबों का जो है हक खाया जा रहा है? बिल्कुल खाया जा रहा है। हाँ, अच्छा, झूठे वादे करके उनका वोट लेकर उनका हक खाया जा रहा है। अभी ये जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जी जी।
मैं बताया ना, उप मुख्यमंत्री नहवाई आए थे, हाँ, हाँ। उन्होंने वो तो मेजा बोले के थे। लिए, इधर क्षेत्र के जी, लिए जी। देखिए, अगर इधर पुल बन जाएगा वो तो हम आप लोग बोले के लिए थे वो बहुत लाभ पुल होगा। बन जाएगा तो लाभ हो जाएगा, सबको होगा। मगर ये बताइए कि इस सरकार में जो है क्या गरीबों तक वो जो योजनाएं मिल पाती हैं जो पिछले सरकार में जो है मिला करती थी? नहीं नहीं, गरीबों को तो योजनाएं मिल रही है, जैसे राशन मिल रहा है, हाँ, थोड़ा कानून व्यवस्था भी ठीक है, हाँ। ये मानना पर, लेकिन और कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही। उधर से लागू कर रहे हैं सरकार को ठीक है, लेकिन उनके बीच के हाँ, इधर 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 आइए माता, क्या करें? हाँ, इधर आइए, इधर इधर। यहाँ पे हाँ, हाँ। ऐसा कर देंगे, ऐसा मारेंगे गोली से, ऐसा आइए ऐसा। आइए, आप आइए, देख लीजिए कि गाली आपके आप कह रहे हैं कि जो है देते हैं बाभन लोग मारते हैं, बता रही हैं। हाँ, ऐसे कोई बात नहीं हाँ? है। कौन मारा बताइए, वो तो वही तो गाली पूछ वाली रहे। देते हैं, कोई यहाँ नहीं पे धमकी आते हैं तो हाँ गाली देते यहाँ हैं। हाँ। यहाँ ब्राह्मण लोग कोई कुछ नहीं करते हैं, ब्राह्मण बोल लोग रही बहुत है शांति कि इलाका है, ये तो हम लोग खुद हैं ब्राह्मण। वोट के जब नाई दे इतना तो गाड़ी वाड़ी दे लगी, का गाली देते हैं? ऐसे दें कि मार देंगे, यहाँ जाओगी हुआ तो रास्ता रोक देंगे तुम्हारा। भैया वोट लेने के लिए मारते हैं क्या? भाई हमेशा बना रहेगा। ब्राह्मणों इधर इधर आइए, क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों का दबदबा हमेशा बना रहेगा, बाकी अन्यथा किसी को किसी व्यक्तिगत के लिए परेशान नहीं किया जाता। हाँ। अगर आप उंगली करोगे किसी को तो वो आदमी उंगली करने आएगा। बाकी हम भी किसी को बोल नहीं रहे, साक्षात बता रहे सबकी बात। हम भी एक ब्राह्मण ही है ना, आवासी शुक्ला है हमारा, हाँ। गांव परानीपुर मेजा के रहने वाले हैं हम। अच्छा भैया ये बताइए इधर आ जाइए, उधर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सबका साथ सबका विकास का जो नारा है क्या ये झूठा है या सही है? झूठा है, मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ। हाँ। आप जब से 2017 से सरकार बनी है बीजेपी की, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा एनकाउंटर किसका हुआ है? ब्राह्मणों का हुआ है। ब्राह्मणों का हुआ है, सच सच बता रहा हूँ। उससे बड़े बड़े अपराधियों देखिए, ब्राह्मण और ठाकुर का हाँ। सरकार है, लेकिन ये मानने वाली बात मानने नहीं वाली है। बात नहीं है। अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुए, जितने भी सब ज्यादा मतलब कानून के ब्राह्मणों धाराएं के वो व्यक्तिगत काम हुआ हत्या हुई है, है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण और ठाकुरों के ऊपर ही हुआ आप है। देख लीजिए, मैं अन्यथा बताता कोई हूँ, इसमें सुनिए। दलित है मैं- हो तो आप बता दो। नहीं, एक चीज यहाँ पे बताइए, ये लोग बोल रहे हैं कि जो है राम मंदिर बनने से जो है हमको कोई लाभ नहीं है, अगर यहीं पे जो है स्कूल बन जाता और अस्पताल बन पहली जाता चीज तो राम मंदिर के पैसे से नहीं बना है, उसके पैसे से रखा हुआ, उसका जो ब्याज था उसी से राम मंदिर बन गया है। बाकी अन्यथा वो एक हमारे मतलब जो धर्म होता है हिंदुत्व का, वो उसकी पहचान है। अन्यथा हॉस्पिटल तो बहुत सारे बने हैं ना, राम मंदिर बनारस हमारे बीएचयू भी सनातन धर्म का है, केंद्र दिल्ली है। में केम्स है। हाँ, वो केंद्र हमारी आस्था का केंद्र है, हाँ। वो हमारा व्यक्तिगत सवाल है, वो हमारे चंदे से बना है, ना कि किसी नेता के पैसे से बना है राम मंदिर। और आपको बता बताएंगे और दादा, आपको तो- क्या कहेंगे आप? कुछ बना है, कुछ विकास हुआ है? हम तो बार बार आवर रहे, चंदा देते रहे राम मंदिर के, हाँ, राम के आसरे, हाँ। लेकिन अब जब राम नहीं हमारा ध्यान देते हैं तो क्या करता है। नाम ध्यान नहीं देते हैं। अरे नाम ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, राम कब ध्यान देंगे जानते हैं? जब राम वाले काम करेंगे। आपको बता दूं, जब राम मंदिर बना है ना, चलता रहो यहीं कटिया इनके, हम कहा यहीं सतार ही इनके घरे वाले हरक दें, प्रधान के बोलाए दें वहाँ के। अच्छा ये बताइए माता जी, ये बताइए हाँ, चल ये- बनी नहीं आ रही माता जी यहाँ पे है। बात ये हो रही है कि इस सरकार जो सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है, गरीबों का विकास हुआ है, तो क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास कह रहे हैं विकास हुआ नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? अभी कह रहे विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ विकास नहीं हुआ है। किसका विकास हुआ है भाई, किसका विकास हुआ है? विकास देखिए, मैं बताता हूँ किसका हुआ है। मैं बताया ना कि नेताओं के चमचों का विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा है इधर। अच्छा ये बताइए कि ये करें 5 किलो राशन में हमारा परिवार नहीं चल पाता है। हाँ भाई, मैं तो बीजेपी का संवाददाता तो हूँ नहीं। नहीं कह रहे हैं 5 किलो राशन हमारा परिवार नहीं चल पाता है, क्या चल जाता है आपका परिवार? नहीं, 5 किलो राशन से बिल्कुल नहीं चलता। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हाँ, यही चाहिए। 3 चीज चाहिए। हाँ, अगर और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ और सुरक्षा का व्यवस्था भी चाहिए। हाँ। यही जरूरी अच्छा है। ये बताइए कि प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चल रही है माननीय मोदी जी की, तो क्या युवाओं को जो है क्या रोजगार मिला है? हमारे हिसाब से तो अभी तक तो कोई रोजगार नहीं मिला है, सब दर दर भटक रहे हैं। भटक रहे हैं। हाँ, क्या अभी लोग ये भी देखिए, अभी बहुत सारे युवा जो है पुलिस का पेपर डाले थे, फॉर्म बता रहे हैं लीक हो जाता है, आरओ का पेपर लीक हो गया, तो ये पेपर लीक कैसे हो जाता है? ये अधिकारियों का ही गड़बड़ी है। जी जी, ये अधिकारियों को योगी जी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं अधिकारियों छूट पुलिस दे को। दिए हैं। हाँ, उन्हीं का ही द्वारा कुछ जनता परेशान हो रही है उनके लिए। आप ये बताइए, उसमें किसकी गलती है? अधिकारियों की गलती है ना। हाँ। तो उसमें जनता क्यों परेशान हो? जनता तो अपने पैसे से फार्म भर रही है। फॉर्म आप भी डाले थे कि नहीं डाले थे? नहीं, मैं नहीं डालता। नहीं डालते। मुझे पता था कि ये कैंसिल हो जाएगा। आपको पता था पहले हाँ। से, भविष्यवाणी नहीं थी हाँ, मतलब। मैं जानता था कौन परेशान हो गया है। ये हाँ हाँ, क्या करें? जब गांव इसका वो दे दिए, सेंटर दे दिए, हाँ। तो यही होगा ना। विश्वविद्यालय मतलब क्या इलाहाबाद में कम हो गई थी या फिर उनमें जगह कम हो गई थी? तो अच्छा, पेपर जो लीक हुआ है इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और योगी जी कर भी रहे हैं, बरोबर कार्रवाई होगी। अच्छा ये बताइए कि युवा जो है कहते हैं कि हम पैसा डाले, फार्म डाले, उसके बाद हमारा भाड़ा लगा है, उसके बाद हमारा जो है करियर खराब हुआ है कि अगर इतना ही डर था तो फिर क्यों नकल ऐसा करवा रहे थे? युवाओं ने ही तो दिया पैसा, तभी तो वो लोग ने करवाया। अगर हम आपको पैसा नहीं देंगे तो आप नहीं करवाएंगे ना, तो क्यों दिए फिर पैसा? अगर इतना समझ उन्हीं में होता तो फिर नहीं होता कैंसिल। फिर अब तक तो 60,000 आदमियों का बन गया होता ना, काम सब बन गया होता। मतलब एक युवा जो है एक युवा का विरोधी बन जाता है। हाँ, युवाओं को समझना चाहिए पहले कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारी सरकार बिगड़ेगी, सरकार बिगड़ेगी तभी आदमी उस पर उंगली उठाता है, मगाएगा बस। अच्छा कहते हैं कि यहाँ पे जो एक सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, कहते हैं कि गाड़ी जो चलती है दो पहियों पे चलती है। अगर एक गाड़ी पंचर हो जाती है, एक पहिया पंचर हो जाता है तो दूसरे पहिया जो है नहीं खींच सकता है। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे जो अर्थव्यवस्था के बारे में है? अर्थव्यवस्था जैसे कि अभी जो है कह रही है कि हमारा विकास नहीं हुआ है, तो क्या इस सरकार में जो है क्या अधिकारियों को सोचना चाहिए? इसमें पहली चीज तो सरकार की गलती नहीं है, हाँ। क्योंकि सरकार वहां से पास कर रही है जी। आगे इसमें भ्रष्टाचारी हो जाती है। जैसे बहुत से आदमी बैठे रहते हैं पैसा खाने के लिए, काम मिलता है 20,000 का, कराएंगे 2,000 का, बता देंगे बिल बना देंगे 20,000 का, ठीक है। तो उसमें क्या है, सरकार को अपना मतलब एक बार चेक करवाना चाहिए, पता करवाना चाहिए, या क्या है वहाँ पे मतलब करवाना चाहिए। बाकी अभी वो काम भी करवा रही है और धीरे धीरे चल रहा है, अभी आएंगे। अब कोई भी काम जैसे अगर मुंह से बोल दिया जाए तो तुरंत होता नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है, बिल पास कराते हैं, सरकार से भी बात होती है, काफी सारे सिस्टम रहते हैं, सिस्टम से बाहर जाके कोई काम नहीं होता है। तो अभी जब सिस्टम में बनेगा तो काम होगा। और योगी सरकार में काम बहुत हो रहे हैं, रोड देख लो, रोड सब कुछ बन गई है, सड़कें बन गई हैं, लाइट बन गई है, मतलब हर चीज व्यवस्था, हर चीज सिस्टम सही कर दिया, ठीक है। लाइट के लिए ये लोग बोलेंगे, ठीक है, मैं लाइट के लिए मानता हूँ कि चलो लाइट के लिए आपको लाइट नहीं मिल रही ना, वही कह रहे हैं कि हमको लाइट नहीं मिल अच्छा आप ये बताओ सर, आप जाके कनेक्शन लो, लाइट क्यों नहीं मिलेगा आपको? जब आप लाइट बिल नहीं दोगे तो कहाँ से मिलेगा? केबल तो कोई काट के उसमें कटिया फंसाएगा नहीं, ठीक है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब लाइट की सिस्टम में जो चेंज हो गई है। आदमी पहले बोलते थे विकास नहीं है, लाइट नहीं है, अब तो लाइट आ गई है, अब जाओ आप बिल लो और वहां से बनवाओ, मीटर लगवाओ, फिर चलाओ। आप इस बार जो है किसकी सरकार बना रहे हैं आप? बीजेपी की बना रहा हूँ मैं तो। बीजेपी की सरकार बन मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि मायावती की बन जाएगी। वो बना ले मायावती की, नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी की तो हमारी बनेगी ही बनेगी। सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी ही रहेगी, चाहे केंद्र हो चाहे जहाँ पे हो, रहेगी तो बीजेपी ही रहेगी। अच्छा ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, तो ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अभी आप पाकिस्तान का चुनाव हुआ था, आपको मालूम होगा वहाँ कैसे हुआ था चुनाव? बैलेट पेपर से। वहाँ का राष्ट्रपति बोल रहा था कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए क्योंकि उसमें धोखाधड़ी हुआ था। आप सोचिए, वहाँ से बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है ना। और सर सुनिए बताओ, ईवीएम में गड़बड़ी है ना। इसके पहले राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। ईवीएम में गड़बड़ी होती तो कांग्रेस सरकार बन जाती है। तब तो बोल दीजिए कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, वो इस्तीफा दे दे। उनके मुख्यमंत्री मैं मान लूंगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रही? ईवीएम में गड़बड़ी है तो आप बताइए। अब क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? जो इन लोगों की मांगे हैं करें कि हमारा जो है एक बार ठप्पा से करवा दिया। पहली चीज तो सबका अपना अपना सोच है। ईवीएम ऐसे मतलब ईवीएम इतना वो नहीं है कि कोई भी आदमी चलते फिरते उसको चेंज कर देगा। आपकी सरकार कितने सीटों से जो है जीतेगी इस बार? तो मुझे लगता है 400 पार ही जाएगा। 400 पार? हाँ, 400 पार, पूरा पार जाएगा। देखिए इस बार जो है इनकी राय है कि 400 पार होगी इस बार सरकार। लेकिन सुनिए, हमारी एक मांग है मेजा से, ये क्या नाम है, कछार के लिए, पलानीपुर कछार के लिए एक मांग है कि आप पक्का पुल बनवाइए। जी पक्का पुल बनवाइए। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मोदी सरकार में ये बन जाएगा, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वादा करके गया था। तो अभी उनको ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये बन जाएगा मुझे मालूम। लेकिन आप विशेषतर इस पे ध्यान दीजिए मेरे सरकार से। हमारा एक ही कहना है कि गांव की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दीजिए, और यहाँ की जो उप मुख्यमंत्री जो है जिन्होंने वादा किया था पक्का पुल बनेगा, उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि विकास होगा तभी देश में राज होगा। तो हम आशापूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।